नमस्कार। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आप सभी YouTube के दर्शकों श्रोताओं को YouTube के चैनल रियल नॉलेज पर स्वागत है। और आज मैं पुनः आप लोगों के समक्ष इस चैनल पर पूर्व की भांति एक संक्षिप्त चर्चा लेकर उपस्थित हूं। और आज का चर्चा का विषय होगा मन और बुद्धि। तो आइए अब हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि बुद्धि क्या है, बुद्धि से क्या आशय है, बुद्धि का मतलब क्या है। तो एक शब्द में कहें तो बुद्धि का सीधा मतलब है ज्ञान। ज्ञान ही बुद्धि है। और मानव जाति के अस्तित्व से लेकर के आज तक मनुष्य ने जो कुछ भी अनुभव प्राप्त किया है वह अनुभव हमारी स्मृति में ज्ञान रूप में संचित है। मानव जाति के अस्तित्व से लेकर आज तक का तमाम अनुभव ज्ञान को ही हम बुद्धि कहते हैं, जो हमारी मस्तिष्क में स्मृति रूप में संग्रहित है। हम अपने अनुभव से कुछ सीखते हैं या फिर हमें अपने अभिभावकों द्वारा कुछ ज्ञान दी जाती है, शिक्षा दी जाती है, या फिर हमें अपने शिक्षकों द्वारा, स्कूल द्वारा या सोसाइटी द्वारा, समाज द्वारा हमें शिक्षित किया जाता है, हमें ज्ञान प्रदान किया जाता है। और हमारे पास जो भी संग्रहित ज्ञान है उसे ही हम दूसरे शब्दों में बुद्धि कहते हैं। जो हमारे पास संग्रहित ज्ञान है, या तो हम अपने खुद के अनुभव से ज्ञान प्राप्त करते हैं या हम अपने माता पिता के अनुभव से ज्ञान प्राप्त करते हैं, और फिर हमारे माता पिता अपने माता पिता के अनुभव से ज्ञान प्राप्त करते हैं, फिर अपने पूर्वजों के ज्ञान के अनुभव से ज्ञान प्राप्त करते हैं। इस तरह से ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी अंतरित होते रहता है। और आज मानव जाति के समक्ष जितना भी ज्ञान है, जितना भी समझ है, वह कईयक पीढ़ी से अंतरित होते हुए आया है। तो यह ज्ञान ही बुद्धि है। मस्तिष्क, जरा हम मस्तिष्क के बारे में बात करें, दिमाग के बारे में बात करें, तो मृत अवस्था में हमारा मस्तिष्क एक मांस का लोथड़ा के अतिरिक्त कुछ नहीं है। मृत अवस्था में हमारा मस्तिष्क एक विशेष प्रकार का मिट्टी का बना हुआ है, जिसे हम मांस कह सकते हैं। और जीवित अवस्था में सबसे पहले हम बच्चों की मस्तिष्क की बात करेंगे। बच्चों का मस्तिष्क कहा जाता है कि कोरा कागज के समान होता है, अर्थात उस पर किसी प्रकार का कोई भी छवि, इमेज नहीं होता। ये छवि क्या है, इमेज क्या है, इस पर एक विस्तृत चर्चा मैं अलग वीडियो में लेकर के आऊंगा। तो यहां मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, इतना ही हम जानेंगे कि मस्तिष्क, बच्चों के मस्तिष्क में किसी प्रकार की कोई छवि, इमेज या कोई चिन्ह नहीं है, बिल्कुल कोरा कागज के समान। तो जहां मस्तिष्क बिल्कुल कोरा कागज के समान है, यहां किसी तरह का ज्ञान, बुद्धि या अनुभव का अभाव है। तो इस अवस्था में मस्तिष्क, इस स्टेज पर मस्तिष्क अनुपयोगी है और यहां पर बिल्कुल अनुपयोगी साबित होता है। लेकिन बच्चा के जन्म के उपरांत धीरे धीरे वृद्धि और विकास के साथ उसे अनुभव प्राप्त होते रहता है। उसे विभिन्न समझाई से अभिभावकों द्वारा दी जाती है, समाज द्वारा दिया जाता है और शिक्षक द्वारा दिया जाता है। ये विभिन्न समझाई से अर्थात ज्ञान या बुद्धि उसे अनवरत हर समय दिया जाता रहता है।
और ए उसे अनुभव के रूप में, फिर उसे ज्ञान के रूप में उसके मानस पटल पर, मस्तिष्क के पटल पर कुछ समय के लिए, कुछ अवधि के लिए कायम रहता है। यह अनुभव की छाया मस्तिष्क पर कुछ समय तक बना रहता है। यह एहसास, अनुभव यानी एहसास, फीलिंग, कुछ समय तक मस्तिष्क में, मानस पटल पर टिका रहता है, कायम रहता है। यह एहसास छाई हुई रहता है मस्तिष्क पर। यह एहसास कुछ समय तक के लिए छाई हुई रहता है। तो हमारा मस्तिष्क इंद्रियों के जरिए जो कुछ भी अनुभव प्राप्त करता है, यह एहसास कुछ अवधि के लिए, कुछ समय के लिए मानस पटल पर, मस्तिष्क पर छाई हुई रहती है। इसे ही हम स्मृति कहते हैं, इसे ही हम याददाश्त कहते हैं। तो मानव मस्तिष्क के काम है एहसास करना, प्रमुख काम। इंद्रियों के जरिए एहसास करना, यह मानव मस्तिष्क का प्रमुख काम है। और यह एहसास जितने अवधि तक हमारे मस्तिष्क पर छाई हुई रहती है, उसे ही हम स्मृति कहते हैं। तो मानव मस्तिष्क का मुख्य काम एहसास करना है, एनालिसिस करना है, सोचना है, और स्मृति रूप में इन अनुभवों को संग्रहित रखना है, संचित रखना है। यह मानव मस्तिष्क का कार्य है। लेकिन एहसास और थिंकिंग, सोचना, एक साथ घटित होने वाली क्रिया है। बिना एहसास का जीव सोच नहीं सकता। सोचने के लिए एहसास अनिवार्य है। एहसास और सोचना साथ साथ घटित होती है। तो हमारा विचार हमारा अनुभव रूपी संचित ज्ञान का ही प्रक्षेपण है। विचार क्या है? हमारा विचार हमारा अनुभव रूपी ज्ञान का ही प्रक्षेपण है। और हमारा थिंकिंग हमारे मानस पटल पर छाई हुई प्रत्येक अनुभव, ज्ञान का यह अनुभव जो है, यही हमारा थिंकिंग है। और यह थिंकिंग हमारे मानस पटल पर छाई हुई है। और इस थिंकिंग को ही हमारा थिंकिंग हमारे संचित ज्ञान पर ही आधारित है। जो हमने ज्ञान संचित कर रखा है, हमारा थिंकिंग उसी के इर्द गिर्द घूमते रहता है। उससे अलग हट के हम नहीं सोच सकते हैं। इन तमाम बातों की डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं एक अलग वीडियो में लेकर के आऊँगा, क्योंकि इन समय का सब अभाव है और लंबा वीडियो थोड़ा बोरिंग होता है। इसलिए मैं यहाँ संक्षिप्त में यह बता दूं कि हमारे मस्तिष्क में संग्रहित ज्ञान के इर्द गिर्द ही हमारा थिंकिंग निश्चित है। तो मानव मस्तिष्क का काम थिंकिंग, एनालिसिस और स्मृति के रूप में बहुत सारे ज्ञान को रखना है। तो यहाँ ब्रेन मृत अवस्था में मिट्टी है, जीवित अवस्था में, बचपन में अवस्था में अनुभवहीन है। लेकिन मस्तिष्क के पास जो ज्ञान है, उसी आधार पर मस्तिष्क सोचता है, उसी आधार पर मस्तिष्क एनालिसिस करता है। और हमारा एहसास ही स्मृति है, जो एक समय तक हमारी मस्तिष्क पर छाया हुआ रहता है। तो यह स्मृति, याददाश्त मस्तिष्क का काम है। तो मस्तिष्क में संचित ज्ञान मस्तिष्क का पर्याय है। हमारे मस्तिष्क में निहित तमाम अनुभव अर्थात एहसास जो संचित है, हमारा ज्ञान है, हमारी बुद्धि है। तो इस दृष्टि से मस्तिष्क ही बुद्धि का पर्याय है और मस्तिष्क का पर्याय बुद्धि है। तो यह है बुद्धि। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के समक्ष मन के विषय में थोड़ी बहुत बातें करूंगा और मन और बुद्धि के विषय में, मन और बुद्धि के बीच क्या फर्क है, इस विषय पर बात करूंगा। तो आज मैं संक्षिप्त में यह कहना चाहूंगा कि हमारे जुगों जुगों से
अनेक पीढ़ियों से हमारे द्वारा अनुभव के अनुरूप, अनुभव के तहत प्राप्त किए गए, हमारी एहसास के तहत जो इंद्रियों के जरिए मस्तिष्क एहसास करता है, यह अनुभव जो संग्रहित है, यह अनुभव हमारे मस्तिष्क में संग्रहित है ज्ञान रूप में, और यह स्मृति के रूप में संग्रहित है। यह अनुभव, ज्ञान और बुद्धि ही हमारा मस्तिष्क का पर्याय है, और मस्तिष्क बुद्धि का पर्याय है। तो बुद्धि अर्थात हमारे भीतर संग्रहित अनुभव, स्मृति के रूप में संचित अनुभव, और हमारा थिंकिंग, एनालिसिस, तमाम चीजें इस बुद्धि के ही इर्द गिर्द घूमते रहता है, इस बुद्धि पर ही निर्भर रहता है। और आज मैं अपनी चर्चा को विराम देता हूं, और आप सभी दर्शकों से मेरा गुजारिश है, अनुरोध है कि यदि मेरी बातें पसंद आए तो आप इस वीडियो को अधिकतम लोगों को शेयर अवश्य करें, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार, जय श्री राम।